वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज हो गया 24 अगस्त 2026। तो स्टॉक मार्केट में क्या होने की संभावनाएं हैं और क्या हो रहा है, ये दोनों जानने के लिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के बारे में। तो आज निफ्टी ओपन हुआ है, मंडे हो गया आज, और आज निफ्टी ओपन हुआ 24,285। हाई गया है अभी तक। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 9:41 हुए हैं, और इस वक्त अभी तक लो गया है 24,271। हाई गया अभी तक 24,313, और इस वक्त चल रहा है 24,280। 28 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी। वही निफ्टी बैंक के बारे में जानते हैं। तो निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ है। निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ 57,828। लो गया अभी तक 57,729। हाई गया अभी तक 57,873, और इस वक्त चल रहा है 57,741। 20 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। थोड़ा बहुत अंतर है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, ज़्यादा खास नहीं है। अभी शुरुआत है, तो मार्केट में निफ्टी पॉजिटिव चल रहे हैं 24 पॉइंट। तो मार्केट में जैसा देखा जा सकता है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ है ये मार्केट में जाओ, गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में और भी अपसाइड गया, लेकिन वहाँ से फिर ये दूसरी कैंडल थोड़ी नेगेटिव बन रही है निफ्टी की, और निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी नेगेटिव ही चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में जहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, कल और परसों दोनों दिन कंसोलिडेशन हुआ है। कल क्या, फ्राइडे को, थर्सडे को कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद थोड़ा हल्का सा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में अभी फिलहाल ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, और टाइम नहीं है तो उस हिसाब से साइडवेज भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा खास मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप जितनी तरीके से पहले से हो रहा है तो उससे तो ठीक ही पोजीशन है कि गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में आप देखते हैं क्या रंग दिखाता है, क्या ग्लो खिलाता है। तो मार्केट में कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी और कल ट्यूसडे है। तो कल 25 अगस्त 2026 को स्टॉक मार्केट में क्या होने की संभावना है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ, या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें। साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो मार्केट में निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में जो 2 दिन से जहाँ चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि जो 5-6 दिन नेगेटिव चला था, और अब लगता है कि पॉजिटिव रहने की संभावना है। अभी तो ये तीसरा दिन है पॉजिटिविटी का, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। अगर छोटी सी कोई भी न्यूज़ बहाने लायक भी आ जाए तो नीचे खिसकने में इसको टाइम नहीं लगता। तो इसका जो आज क्या हो सकता है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था फ्राइडे को। और अब चलते हैं कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। हालांकि पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो मेरा खुद का होता है मैं वो आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे खुद की जो पर्सनल होती है ऑप्शन सिर्फ उसी को पूछते हैं, बाकी का जो आगे वर्णित किया जाएगा उसके आधार पर नहीं है। ये मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ। बाकी का एस्ट्रो या टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी देर बाद करते हैं।
तो कल मार्केट में जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है, या गैप अप ओपन भी ना हो तो शुरुआत में थोड़ा अपसाइड जा सकता है और उसके बाद ज़्यादा टिक नहीं रह सकता, थोड़ी देर के लिए ही अपसाइड जाता है और उसके बाद डाउनसाइड का मूवमेंट जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि ये मार्केट बड़े बड़े खिलाड़ियों के हाथ में, हम जैसे लोगों के हाथ में नहीं है। तो उन्हीं का मार्केट है और उन्हीं का मार्केट है, तो ये होता है कि जैसे ये एक्सपायरी होती है उस दिन शुरुआत बड़ा यहाँ जो ट्रेडर है वो पहले से ही ट्रेड करके निकल लेते हैं, तो उस वजह से शुरुआत में तो थोड़ा बाइंग दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उनका प्रॉफिट हो जाता है वो डाउन कर देते हैं, यानी कि अपना सेल करके निकल जाते हैं और मार्केट को उस दिन के लिए टाटा बाय बाय कर देते हैं। बाकी के बाद में तो हम जैसे लोग लगते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि सुबह गैप अप ओपन हो सकता है या थोड़ा अपसाइड जा सकता है, उसके बाद 10:30-11 बजे के बाद डाउन साइड आ सकता है, फिर मार्केट साइडवेज रह सकता है और उसके बाद 2 बजे के बाद दोनों साइड के मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद ही जो मीडियम होते हैं ट्रेडर वो 2 बजे के बाद ही अपना देखते हैं, जो कुछ भी लेने की कोशिश करते हैं। तो और वैसे भी बहुत मतलब कम प्रीमियम वाले मिलते हैं, तो इसलिए अच्छे से ट्रेड करने के लिए 2 बजे के बाद ही एंट्री लेते हैं हम जैसे लोग। तो बाकी का अब देखते हैं एस्ट्रो और टेक्निक के हिसाब से। तो पर अगर हम लोग 25 अगस्त 2026 मंगलवार के लिए एस्ट्रो एंगल को केवल मनोरंजन या सामान्य मार्केट कंटेंट के रूप में रखूंगी, क्योंकि ज्योतिष शेयर बाजार की दिशा विश्वसनीय रूप से तय नहीं की जा सकती। वास्तविक मार्केट आउटलुक में अभी टेक्निकल लेवल्स और ग्लोबल रिस्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 25 अगस्त के लिए संभावित निफ्टी आउटलुक ये है कि 21 अगस्त को निफ्टी 50 करीब 24,252 पर बंद हुआ और पूरे सप्ताह लगभग 0.5% नीचे रहा। ऊंचे क्रूड ऑयल और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स और जियोपॉलिटिकल तनाव मार्केट सेंटीमेंट पर दबाव डाल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जोन जो 24,300 से 24,400 है प्रमुख रजिस्टेंस जोन है, और 24,150 पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट है और 24,000 मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो 24,400 के ऊपर अगर टिकाव आया तो सेंटीमेंट मजबूत हो सकता है। इसलिए 25 अगस्त के लिए मेरा एजुकेशनल बायस साइडवेज टू मिडल बुलिश, लेकिन 24,400 के ऊपर कंफर्मेशन मिलने पर ही बुलिश स्ट्रेंथ ज़्यादा साफ दिखाई देगी। वहीं निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक का आउटलुक ये है कि 21 अगस्त को निफ्टी बैंक 57,761.95 पर बंद हुआ था, करीब 0.46% ऊपर। हाल की सेशन में प्राइवेट बैंक्स ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था और देखने लायक लेवल्स ये हैं कि 57,500 से 57,600 इमीडिएट सपोर्ट एरिया है और 57,800 पहला अपसाइड हर्डल है। इसके बाद 58,000 और 8 से 58,200 अगला महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन जोन है। 57,500 के नीचे अगर कमजोरी आता है तो कमजोरी बढ़ सकती है। तो 21 अगस्त के बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का क्लोज भी लगभग 57,721.80 था, जिससे 57,700 से 57,800 जोन शुरुआती रेफरेंस एरिया बनाता है। अब एस्ट्रो प्रेडिक्शन के हिसाब से देखें तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर केवल कंटेंट एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो 25 अगस्त को मार्केट में उतार चढ़ाव और दो तरफा मूवमेंट की संभावना दे रहा है, लेकिन इसे एक्चुअल ट्रेडिंग सिग्नल नहीं माना। तो मेरी कंबाइंड रीडिंग ये कहती है कि निफ्टी साइडवेज यानी कि मिडली बुलिश हो सकता है और बैंक निफ्टी मिडली बुलिश जब तक 57,500 के आसपास का सपोर्ट बना रहे तब तक। 24,400 निफ्टी के ऊपर सस्टेन मूवमेंट मार्केट को मजबूत कर सकता है और 24,000 के नीचे जाने पर बियरिश प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन मिडल ईस्ट टेंशन, क्रूड ऑयल और यूएस बॉन्ड यील्ड अचानक डायरेक्शन बदल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो महत्वपूर्ण यह है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस या गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है। बाजार में कोई भी लेवल निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं देते।
तो इसलिए सोच समझ कर करें, जो कुछ भी करें। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसलिए जो कुछ भी करें अपनी पॉकेट को और अपनी स्ट्रेटजी के आधार पर 2 बजे के बाद से मार्केट में उतरें तो आपका निश्चित ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।